नमस्ते दोस्तों, मैं प्रीति मिश्रा प्रीत का पथ इस चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। इस वीडियो में मैं आप सभी के कुछ प्रश्नों का समाधान लेकर आई हूँ। मित्रों, तीज के दिन कुछ महिलाओं के प्रश्न होते हैं कि उन्हें तीज में स्नान कैसे करना चाहिए, श्रृंगार कैसे करना चाहिए, फलाहार की इसमें क्या आवश्यकता है, क्या आवश्यकता नहीं है, फलाहार करने से कोई पाप तो नहीं लगेगा। तो इस वीडियो में हम इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सखियों, तीज का व्रत अगर आप माने तो बहुत कठिन है, अगर आप माने तो बहुत ही सरल है। इसका एक ही कारण है, तीज का व्रत का नियम 3 तरह का होता है। ऐसा है कि हमारे शास्त्र तो बहुत ही कठिन है, परंतु हर व्यक्ति ईश्वर के अनुसार अपने आप को कष्ट नहीं दे सकता। इसीलिए आवश्यकता के अनुसार इन नियमों को सरल एवं कठिन बना दिया जा रहा है। सबसे पहले अब हम बात करेंगे कि सुबह से तीज के दिन की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए। तो मैं आपसे कहूँ कि जिन महिलाओं को सुबह उठकर कुछ खाने की आदत है, अर्थात वो तीजा ग्रहण करती हैं सुबह उठकर, तो वो तीजा उन्हें 4 बजे से पहले ही ग्रहण कर लेना चाहिए। चाहे आप कोई पेय पदार्थ पीती हों या कुछ खाती हों, ज़्यादातर महिलाएं इस दिन केला और दूध ही खाती हैं। तो ऐसे में अगर आप ये चीज़ें ग्रहण कर रही हैं तो हो सके तो 4 बजे से पहले ही इस चीज़ों का आहार आप कर लें, क्योंकि 4 बजे के बाद ब्रह्म मुहूर्त प्रारंभ होता है और हिंदू धर्म के अनुसार नया दिन शुरू होता है। तो नया दिन शुरू होने पर तीज का समय शुरू होता है, तो ऐसे में आपको फलाहार करना नहीं चाहिए। इसके बाद अगर आप फलाहार करने के बाद पुनः नींद ग्रहण करती हैं तो आपको 4 बजे उठकर एक बार मुख स्नान ज़रूर करना चाहिए। यह मुख स्नान चाहे आप फलाहारी तीज रहती हों चाहे निर्जल तीज रहती हों, आपको करना ही चाहिए। मुख स्नान अब मैं आपको बताती हूँ क्या होता है। जो मुख स्नान है इसे उत्तर भारत में गूंगी नहावन कहते हैं। गूंगी नहावन का मतलब होता है नहाने से पहले और नहाने तक के समय के बीच में अपने मुख से कोई भी शब्द नहीं निकालना होता है। यदि आप ईश्वर का भी नाम लेते हैं तो अपने मन में ही स्मरण कीजिए, उसे मुँह पे भूलिए नहीं। यह गूंगी स्नान करने के बाद कभी भी महिला को नए वस्त्र धारण नहीं करने चाहिए, ठीक है। तो ऐसा करने के बाद अगर आप 4 बजे उठ रहे हैं तो शहरों में तो लोग फिर से सो जाते हैं, परंतु सोना नहीं चाहिए। हाँ, लेकिन गांव में है तो गांव में लोग अपने नित्य नियम के कार्यों में जुट जाते हैं, जैसे कि घर आंगन साफ करना, झाड़ू लगाना, बर्तन धुलना। तो आप अपने ये सारे काम निपटाइए, उसके बाद फिर से स्नान कीजिए और उस स्नान करने के पानी में आप जहाँ तक हो सके सफ़ेद तिल, क्योंकि हम शहरों में रह रहे हैं तो शहरों में हमें तेल के पत्ते नहीं मिल पाते हैं, लेकिन जो लोग गांव में हैं वो लोग सफ़ेद तिल के पत्तों को मंगवाकर उससे स्नान करें। यह बहुत ही शुभ और शुद्ध माना गया है और इस दिन तिल के पत्ते से नहाना बहुत ही शुभकारी है और फलदायी माना जाता है। तो आपको अगर ये चीज़ें नहीं मिल रही तो आप सफ़ेद तिल दुकान से मंगवाकर उसको पानी में डाल के स्नान कर सकती हैं। इसके साथ ही इस दिन महिलाओं को 3 बार स्नान करना ही चाहिए, क्योंकि तीज है तो तीज में 3 बार स्नान करने का ही विधान है। आप इसके बाद स्नान करें, स्नान करने के बाद आप अपने नए वस्त्र पहने। इस दिन महिलाओं को हो सके तो नए कपड़े पहनने चाहिए। अगर संभव नहीं है, आप सार्थक नहीं हैं, सक्षम नहीं हैं, तो आप अपने शुद्ध कपड़े जो धुले हुए हैं, जो अच्छे से स्वच्छ हैं, उन्हें धारण करें। इस दिन महिलाओं को हो सके तो अपने सारे श्रृंगार करने चाहिए, जिसे 16 श्रृंगार कहा जाता है। अगर आपको नहीं पता कि 16 श्रृंगार में क्या क्या आता है तो इसके लिए आप लोग मेरा पहले से बनाया हुआ वीडियो देख सकते हैं, जो मैंने स्पेशली तीज के लिए ही बनाया है। उसमें सारे 16 श्रृंगार का भी वर्णन किया हुआ है। अब बात करते हैं फलाहार की। तो देखिए मित्रों, तीज के दिन फलाहार का कोई विधान नहीं है, परंतु प्रेगनेंसी के कारण, बच्चे होने के कारण महिलाओं को कई बार फलाहारी तीज करना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में आप फलाहार कीजिए, परंतु संभव हो तो नमक ना खाएं। इस दिन नमक का ग्रहण बिल्कुल भी होना नहीं चाहिए। यह जो व्रत है, देखिए मित्रों, ये व्रत जो है मैंने आपको पहले ही कहा कि हम शिव जी के लिए रखते हैं, परंतु यह त्याग है, तपस्या है माँ पार्वती की, जो उन्होंने शिव जी के लिए किया था। अपने शिव जी को ही रिझाने के लिए वो इतनी श्रृंगार और साज में जुट गई कि उन्हें याद ही नहीं रहा कि खाना और पानी भी पीना चाहिए। तो यह उनके त्याग का व्रत है। तो महिलाएं भी इस दिन जितना हो सके साज श्रृंगार करें,
अपने शरीर को सुंदर दिखाएं, लेकिन मन से आप जहाँ तक हो सके सादा ही फलाहार भी ग्रहण करें। इसके साथ ही आपके घर में जो बड़े हों उनके चरण स्पर्श करें, उनका आशीर्वाद लें। इस दिन किसी का दिल ना दुखाएं, जहाँ तक हो सके खुद भी इस दिन बहुत ही प्रसन्न और खुश रहें, क्योंकि जब आप खुश रहते हैं तो आपकी वंदना ईश्वर तक पहुँचती है। अब बात करेंगे उन महिलाओं की जो इस समय पीरियड के दौर से गुजर रही हैं। तो पीरियड के दौरान आपको यह व्रत तो करना चाहिए, इसके नियम पूरे पालन करने चाहिए, परंतु शिव जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। आप जो 16 श्रृंगार माता पार्वती को चढ़ाते हैं वो आप अपने हाथों से ना चढ़ाएं। अपनी जगह पर यह चीज़ें आप अपने पति से, अपने सास से, ससुर से या घर के किसी भी सदस्य से करवा सकती हैं अपने नाम से, परंतु अपने हाथों से शिव जी की मूर्ति या शिव जी के किसी भी सामान को छुए नहीं। देखिए, हमारे हिंदू धर्म में इन चीज़ों की बहुत ही मनाही है, तो इस दिन आप भी इसका पूरा पालन करिए। यह वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। यदि आपको और भी कोई शंका है तो आप अपने प्रश्न कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपके प्रश्नों का समाधान कर सकूँ। वीडियो पूरा देखें मित्रों, ठीक है? नमस्ते।